एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने क्या किया था, जो मैथ का क्लास चल रहा था, है कि नहीं, तो बहुत दिन से क्या था, ये मैथ का क्लास बंद था। तो एक बार फिर से हमने सोचा कि इसे जो क्लास 10th का एग्ज़ाम है ये बहुत नज़दीक आ चुका है कि नहीं है, क्योंकि ये छठा महीना गुजरने वाला है। तो आपके पास मात्र 6 महीना बचा हुआ, सब काट कूट के अगर देखा जाए तो आपके पास 4 महीना बचा हुआ है। तो इस 4 महीना में हम शुरुआत से आपको मैथ कैसे ख़त्म करेंगे, सभी के बारे में क्या करेंगे आज हम बताएंगे। और सबसे पहले कि आपको जिस जगह पर जाना है उस जगह पर जाने के लिए कौन कौन सा रास्ता तय करेंगे, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे तुरंत पहुँच जाएंगे। अगर आपका रास्ता पता नहीं रहेगा, कैसे जाना है नहीं जाना है, तो आप वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं लेकिन वहाँ पे आपको क्या करेगा, जाने में देरी लग। वहाँ पे पहुँचने के लिए क्या होना चाहिए, आपको रास्ता पता होना चाहिए। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। ये हमारा मैथ का पहला दिन है और इस पहले दिन में देखेंगे कि हमको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, सारी चीज़ का क्या होगा आपका डिस्कस होगा, है कि नहीं है। तो सभी को क्या करना है, सबसे बड़ी बात है किसे, आपको क्या करना है, एक पेन और एक कॉपी क्या करना लेकर के बैठना, ताकि हम इस बोर्ड पर जो कुछ ही बताए सारे को क्या करना आपको नोट डाउन करते जाना है। क्योंकि आप अगर नोट डाउन करते हैं तो यहाँ से एक क्या करता है, जुड़ा रहता है, जो कि आपको मस्तिष्क से क्या करता है, सिग्नल देता है, वो चीज़ आपको याद हो जाता है। तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कहीं पे लेटे हुए ऐसे करके देख रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आज ये मैथ का पहला दिन है और इससे क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास कक्षा 10 है, इस कक्षा 10 में कौन कौन सा अध्याय है और कौन कौन सा अध्याय से कितने कितने नंबर का सवाल पूछे जाते हैं। अगर ये पता चल जाएगा तो हमको मैथ पढ़ने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जिस चैप्टर से सवाल ही नहीं पूछेगा हम उसी को रगड़ के पढ़ रहे हैं, और जिस चैप्टर से सवाल पूछेगा उसको पढ़ ही नहीं रहे, हमको पढ़ के ज़्यादा नंबर नहीं मिल सकता। नॉलेज के लिए पढ़ना और नंबर के लिए पढ़ना, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो कक्षा 10 है इसमें कुल अगर आप देखिएगा, इसमें कुल आपको 14 अध्याय मिलेगा। इस 14 अध्याय में कौन कौन सा अध्याय है, किसमें क्या सब पढ़ना है, सारे को क्या करेंगे अब हम बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो हमारे पास होगा वह होगा वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या मतलब किसे, तो वास्तविक संख्या में जितने सारे संख्या आता है उससे कौन कौन सवाल पूछे जाते हैं, सारे पर क्या करेंगे हम आपको चर्चा करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बहुपद। क्या चीज़, बहुपद। पहले बात देख लीजिए कि वास्तविक संख्या, इससे खास करके ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आपको क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाएगा, और मुश्किल से 2 नंबर का, मतलब कि 2 नंबरिया प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब कि जो कहते हैं कि लघुत्तरीय प्रश्न क्या करेगा, आपको ज़्यादा पूछा जाएगा। ये आपको वास्तविक संख्या से। दूसरी बात हमारे पास है बहुपद। तो बहुपद से भी क्या करेगा, आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा और 2 नंबर वाले सवाल क्या करेंगे। हम ये कहते हैं कि 2 नंबर वाले सवाल पूछेंगे, हम ये नहीं कहते हैं कि इसे 2 नंबर का सवाल पूछेंगे। इतना बात याद रखिएगा किसे, हम ये कह रहे हैं कि 2 नंबर वाले सवाल क्या करते हैं, पूछते हैं। उसके हमारे पास है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इससे खास करके इससे तीनों प्रकार का सवाल पूछा जाएगा आपको पहला बात किसे, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। दूसरी बात आपको 2 नंबर वाले, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर वाले के, तो इससे ग्राफ पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर को पढ़ना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे 5 नंबर का सवाल है। तो 5 नंबर पूछेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो पढ़ना तो ज़रूरी है कि नहीं। आगे हमारे पास है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद से 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। कभी कतल क्या करता है, इससे 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि कभी कतल हम बोले कि से 5 नंबर का क्या करेगा, आपको सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास 5वां चैप्टर है, वो हमारे पास है समांतर श्रेणियाँ। क्या चीज़, समांतर श्रेणियाँ। ये समांतर श्रेणी में क्या पढ़ते हैं कि जैसे कि हम बोले कि 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, हम बोलेंगे 6 के बाद क्या आएगा, तो आप बोलेंगे कि इससे 8 आएगा। तो आपने कैसा पता किया, उसको कैसे पता करेंगे, इसी को क्या करते हैं, जैसे सीढ़ियाँ क्या करते चढ़ते हैं, तो उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद क्या आएगा कोई नंबर, तो इसमें क्या करेंगे हम वही पढ़ेंगे। इसमें 5 नंबर का सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 2 से 3 नंबर का सवाल क्या करेगा, आपको पूछा जाएगा, या 2 नंबर वाला सवाल या तो 3 नंबर वाला सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास है त्रिभुज। त्रिभुज से नाम मात्र के ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, लेकिन कभी कताल पूछ देता है। लेकिन खास करके इससे जो सवाल पूछे जाते हैं इसमें भी 2 नंबर का और 5 नंबर का क्या करेगा, आपको सवाल पूछा जाएगा। क्योंकि त्रिभुज में क्या करते हैं, बहुत सारा सवाल होता है सिद्ध करने वाला, उसको क्या करना पड़ता है, हमको पढ़ना पड़ता है। और निर्देशांक ज्यामिति, इससे आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसके बाद आपको 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इससे हमको बहुत सारे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ इसको पढ़ लेते हैं तो कम से कम आपको 20 नंबर क्या करेगा, आपको ऐसे ही मिल जाएगा। इससे सारा तरीका से सवाल पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, 2 नंबर का भी, 3 नंबर का भी,
5 नंबर का, ये सारे टाइप का क्या करेगा आपको सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 9वां त्रिकोणमिति अनुपात, क्या चीज़, जो त्रिकोणमिति है इसका हम उपयोग कैसे करेंगे, इसमें पूछा जाएगा। तो इसमें आपको 5 नंबर का पूछेगा या तो आपको 3 नंबर का पूछा जाएगा। इस त्रिकोणमितीय अनुपात का जो अनुप्रयोग है कि नहीं, इसमें आपको पूछा जाएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास वृत्त है 10वां चैप्टर, ये 10वां चैप्टर से सवाल के साथ पूछा जाएगा। इसमें सिद्ध करने वाला सवाल रहता है, खास करके अगर पूछेगा तो सिद्ध करने वाला सवाल पूछेगा। इसमें आपको मुश्किल से 3 नंबर का सवाल क्या करेगा आपको पूछा जाएगा। ठीक है, 3 नंबर वाले सवाल पूछा जाएगा, बल्कि 3 नंबर का नहीं। ठीक है, उसके बाद भी जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है इससे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्या करता है, जो फार्मूला होता है वो पूछा जाएगा, और आपको 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, के तो लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव में क्या सब पूछा जाएगा, तो 2 नंबर का भी पूछ सकता है, 3 नंबर का भी और 5 नंबर का भी। उसके बाद हमारे पास सांख्यिकी है, सांख्यिकी में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपको। उसके बाद आपको पूछा जाएगा 3 नंबर का सवाल। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 3 नंबर का। अगर बहुत से ज़्यादा हो जाएगा तो 5 नंबर का सवाल कभी कदार क्या करता है, इससे पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा करके आपको 3 नंबर का ये सवाल क्या करेगा, आपको पूछेगा। उसके बाद हमारे पास है लास्ट सवाल, लास्ट जो कि 14वां चैप्टर है, वो इसमें पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद खास करके उसमें 1 नंबर का थी के तो 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। इससे 3 नंबर का सवाल कभी भी नहीं पूछते हैं, ना ही 5 नंबर का सवाल पूछते हैं। तो हमने आपको ये बताया कि से आपको ये पता चलेगा इसमें से किस किस चैप्टर में कितने कितने नंबर का सवाल पूछा जाएगा, ताकि आप क्या करेंगे, उस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको क्या करेगा, अच्छे नंबर आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस 14 चैप्टर में से ऐसा कौन कौन चैप्टर पर है कि 4-5 चैप्टर जो कि हमको 70% मार्क दिला दे, कितना, ऐसा कौन कौन चैप्टर पर है जिसमें क्या हो जाए, आपको 70% के तो मार्क आ जाए, के तो 70 नंबर 170 नंबर आ जाएगा। कौन कौन चैप्टर हैं, तो ऐसा आप मुश्किल से 4 से 5 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको 70 नंबर आ जाएगा। बोलेंगे कौन कौन चैप्टर हैं, तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले आप पढ़ लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या चीज़, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात अगर पूरा आपको कंठस्थ कर लेते हैं, इससे कम से कम 20 नंबर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के क्या करेगा, आपको पूछ लेगा। तो क्योंकि आपको एक सब्जेक्टिव दिया जाता है कि नहीं, उसमें बहुत सारा सवाल होगा त्रिकोणमिति का, तो अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो 20 नंबर आपको वहीं से क्या करेगा, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। आप बोलेंगे अब क्या पढ़ें, तो आप पढ़ लीजिए यहाँ से जो हमारे पास चौथा चैप्टर है वह है द्विघात बहुपद। क्या चीज़, द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण। यहाँ क्या होगा, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो ये आपको चौथा चैप्टर पढ़ लीजिए, क्या होगा, द्विघात समीकरण। उसके बाद क्या, आप क्या पढ़ें, आप पढ़ लीजिए ये आपको क्या चीज़, तीसरा चैप्टर जो हमारे पास तीसरा चैप्टर, ये पढ़ लीजिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आपको कितने चैप्टर हो गया, 3 चैप्टर। आपको 2 चैप्टर और बताते हैं। 2 चैप्टर क्या सब है आपको, एक हमारे पास 12 नंबर का चैप्टर है, के तो 12 नंबर का चैप्टर, के तो अध्ययन, क्या चीज़, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। इससे भी क्या करते हैं, आपको बहुत सारा अच्छे से खाली सवाल क्या करेगा, पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, 2 नंबर का पूछेगा, 3 नंबर का पूछेगा, और कितना नंबर का, 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। आप बोलेंगे कितना हो गया, तो 1 2 3 और 4 हो गया। एक आपको और खोजना, क्या चीज़, एक आपको और क्या करना, आपको पढ़ना है। एक आपको पढ़िएगा तो ये हो जाएगा बहुपद का। ठीक है, बहुपद पढ़िएगा तो ये द्विघात बहुपद भी क्या करेगा, आप समीकरण भी आपको उसी में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं। ये 5 चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 70% मार्क क्या करेगा, आपको ऐसे ही क्या करेगा, आपको आ जाएगा। लेकिन जो भी चैप्टर पढ़ना है उसको क्या करना, अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि से आधा पढ़ लिए आधे याद है, तो आधा अगर पढ़ते हैं तो आधा याद रहता है। ऐसा नहीं कि से पढ़ लिए तो आप पूरा 70% आइए जाएगा, तो ऐसा नहीं। आधा पढ़े हैं तो पूरा आधा पढ़ेंगे तो आपको पूरा मार्क नहीं मिलेगा। जो चैप्टर को पढ़ना उसको फुल्ली डिटेल्स में क्या करना, पढ़ना, ताकि उससे एक भी सवाल अलग तरीक़ा से भी आए तो छूटे नहीं। ठीक है, आपको इस बात को क्या करना, आपको याद रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला दिन है, क्या जी, पहला दिन है कि नहीं है। तो आज हमने इस सारा को क्या डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास अध्याय 1 है वास्तविक संख्या। अब इस चैप्टर में क्या करते हैं, हम प्रवेश करते हैं। वास्तविक संख्या हम देखेंगे कैसे कैसे सवाल पूछा सकता है, और इसमें कौन कौन थ्योरी पढ़ना, सारे को क्या करेंगे आपको हम बताएंगे। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको पता चले कि सबको लिखते जाना है। जितने हम बताते हैं सारे को क्या करना, आपको लिखते जाना है, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन चैप्टर में कितने कितने नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है कि अध्याय 1 और वास्तविक संख्या, इसमें हम देखेंगे कौन कौन सवाल आ सकते हैं। ठीक है।
अब हम उसके बाद पढ़ते हैं कि जो हमारे पास अध्याय है, तो अब आप क्या करेंगे, इसके अगले पेज में क्या करेंगे, जो आप पीछे लिखे थे उसको आप क्या करेंगे, पेज को पलटेंगे। आप अगले पेज में लिखेंगे हमारे पास जो अध्याय 1 होगा वो होगा वास्तविक संख्या। ठीक है, तो अब चैप्टर क्या हो गया, अध्याय 1 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सभी को अच्छे से समझना और सभी को क्या करना, आपको लिखते चलना। ठीक है, सभी को पूरा तरीका से, किसी चीज़ का परिभाषा आपको पूरा तरीका से याद नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं उसका परिभाषा याद करने में क्या किया, टाइम वेस्ट कर दिया। आपको मैथ में उतना परिभाषा पूछता नहीं किसी का, जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ये कभी कदा एक बार पूछा था, अब उतना पूछेगा नहीं। वास्तविक संख्या किसे कहता है, परिमेय संख्या किसे कहता है, ये सबको क्या करना पड़ेगा, आपको शॉर्ट में समझाना, ऐसा नहीं कि पूरा याद करेंगे। ठीक है, तो आप अगले पेज में क्या करेंगे, पलट के लिखेंगे क्या चीज़, अध्याय 1 और वास्तविक संख्या। ठीक है, मेरे ख्याल से लिख लिया होंगे। ठीक है, और वहाँ पे ये भी लिख देंगे कि डे 1, ताकि आपको पता चले कि आप कितने क्लास कर चुके हैं। ठीक है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि इस सवाल को अगर तोड़ेंगे, क्या चीज़, ये सवाल नहीं बल्कि ये शब्द जो हमारे पास लिखा हुआ वास्तविक संख्या, इसको अगर तोड़ेंगे तो हमको पहले पता क्या होगा, वास्तविक अलग हो जाएगा और संख्या क्या हो जाएगा, आपको अलग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एकदम बारीक बारीक से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि संख्या क्या होता है, उसके बाद आपको क्या करेंगे, वास्तविक संख्या समझाएंगे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। तो पहले पढ़ते हैं हमारे पास कि ये जो संख्या है, संख्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो आप स्टार बना के लिखेंगे कि हमारे पास जो संख्या है, ये संख्या के तो नंबर क्या है। ठीक है, अब देखिए ये नंबर क्या चीज़ है। जैसे आप पढ़ते हैं कि से जो हमारे पास हिंदी है, तो हिंदी पढ़ते हैं क्या, आपको पहले ओ आर सही क ख ग घ य र ल व ये सब आना चाहिए, है कि नहीं। कहीं पे लिखल रहता है कि रा कम राम, तो उसको कैसे पढ़ते हैं कि पहले रो आपको जाने, तो रो कहाँ से आया, तो य र ल व से रो आया, है कि नहीं। ऐसे आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसमें के जो जैसे कि हिंदी पढ़ते हैं, आपको पता जैसे हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में क्या चीज़ है, तो उसमें पहले ओ आर सही। ऐसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में क्या चाहिए, ABCD आपको आना जरूरी है। ऐसे ही अगर आप मैथ पढ़िएगा तो मैथ में क्या चाहिए, आपको संख्या का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब तक आप अगर संख्या नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको मैथ पूरा तरीका समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आखिर ये संख्या है क्या चीज़, तो संख्या आपको है, ये किसी को क्या करता है, नापने में या गिनने में क्या करता है, आपको हम मदद करते हैं। ठीक है, संख्या क्या चीज़ है, ये किसी को गिनते हैं तो वहाँ मदद मिलता है, किसी को नापेंगे, किसी का तुलना करेंगे, तो किसी भी चीज़ का तुलना करना या नापना या गिनना, वहाँ पे जो चीज़ का हम प्रयोग करते हैं एक्सेल में, वही क्या हमको संख्या। जैसे कि आप किसी चावल को नापते हैं तो उसमें क्या करते हैं, यूज़ जो करते हैं, जैसे कि 20 kg चावल है, तो वहाँ पे जो 20 यूज़ हुआ, कहाँ से यूज़ हुआ, ये आपको संख्या से क्या क्या आपको यूज़ हुआ। ठीक है, किसी चीज़ का आप तुलना करते हैं कि कैसे करते हैं कि ये आपसे बड़ा है तो कितना बड़ा है, तो 2 सेंटीमीटर बड़ा है, 1 फीट बड़ा है, 3 फीट बड़ा है, तो यहाँ पे 3 जो यूज़ करते हैं ये आपको क्या है, संख्या। ठीक है, तो संख्या में आपको क्या सब चीज़ याद रखना है कि जो संख्या है ये हमको खास करके जो है किसी चीज़ को गिनती है, क्या चीज़, ये हमारे पास किसी का क्या है, गिनती है, या हम क्या करते हैं, नापते हैं, क्या चीज़, नापने के लिए, उसके बाद तुलना करने के लिए। ठीक है, तो जो शब्द का हम उपयोग करते हैं वही हमको क्या होगा, संख्या होगा। अच्छा, मैथ में संख्या क्या सब चीज़ है, क्या चीज़, मैथ में संख्या क्या सब चीज़ है, तो हम कहेंगे कि मैथ का जो संख्या है वो आपको 9 है, क्या को है, 9 है। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बोलेंगे 10 भी होता है, क्या होता है, 10 भी, लेकिन हम क्या करते हैं, 10 होता है लेकिन हम इसी का यूज़ करके बनाते हैं, लेकिन जो रियल में है वह कितना है, आपको 9 है। जैसे कि हम बोले 1, तो 1 भी संख्या है लेकिन इसको फिर अलग से नाम रखा गया है कि ये अंक है, क्या है, अंक है। समझ रहे हैं क्या चीज़, जैसे कि यहाँ पे 2 लिखें तो 2 क्या है, एक अंक है, अंक कहते हैं इंग्लिश में डिजिट कहते हैं इसको। जैसे 3 क्या है, ये अंक है, 4 क्या है, अंक है। तो अगर संख्या में देखेंगे तो कुल अंक की संख्या जो होगा वह कितना होगा, आपको 9 होगा। ठीक है, कि जो संख्या हमारे पास है इसमें कुल कितने अंक हैं, तो कुल अंक जो हो जाएगा, अंक के तो डिजिट हो जाएगा, वो होगा 9 को, क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, लेकिन आप बताइए अगर आपके पास संख्या 9 तक रहेगा तो क्या सारा चीज़ का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बोलेंगे ना। किसी चीज़ को गिनते हैं तो वहाँ हमको 10 का ज़रूरी पड़ता है, किसी चीज़ का कोई काम करते हैं तो उसमें हमको 100 का 200 400 है कि नहीं है, तो लेकिन अगर उसको नहीं बनाएंगे तो कैसे हम गिन पाएंगे। तो इसी संख्या को मदद करके क्या करते हैं, हम किसी को गिनने का प्रयास करते हैं। तो आप बताइए किसी को गिनते हैं तो क्या कहते हैं, किसे वह 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे गिनते हैं, बोलेंगे नहीं गिनते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे किसे, आप यहाँ पे बॉक्स गिन के बताइए कितना बॉक्स है, तो आप क्या कहेंगे, बताइए कितना बॉक्स है, बताइए आप लोग। ठीक है, तो आप बोलेंगे किसे क्या, 0 1 2 3,
कितना बॉक्स है? 3 बॉक्स है। बोलेंगे नहीं 3 बॉक्स नहीं। तो हम किसी को जो गिनते हैं तो हम शुरुआत करते हैं 1 से। कहाँ शुरुआत करते हैं? 1 से। तो आप कहा कि जो भी चीज़ आपको गिनने के लिए यूज़ करते हैं, जो भी संख्या का क्या करते हैं, जो भी संख्या का गिनने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उसका एक अलग से नाम रखिएगा। उसका नाम होगा प्राकृतिक संख्या। क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, आपको मेरे ख्याल समझ में आता होगा किसे, जो हमारे पास संख्या होगा, पहला संख्या क्या हो जाएगा? वो हमको प्राकृतिक संख्या। कैसे बना प्राकृतिक संख्या? तो हमारे पास जो गिनती की संख्या है, क्या चीज़, जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, तो ये प्राकृतिक संख्या क्या चीज़ है? तो ये जो हमारे पास संख्या था, क्या था? संख्या। इसी को लेकिन 9 तक तो नहीं गिन सकते हैं, इसके आगे भी संख्या होगा, कोई भी चीज़ को जरूर गिनेंगे। तो वही जो गिनने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं, जो सब संख्या बना बना के यूज़ करते हैं, वो एक्चुअल में क्या हमको? प्राकृतिक संख्या। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे पास गिनती है, क्या चीज़ है? जो हमारे पास क्या है? गिनती है। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बोलेंगे प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरुआत होगा? तो प्राकृतिक संख्या जो शुरुआत होगा, आपको तुरंत बताया है किसे, वह 0 से स्टार्ट नहीं होगा। वह कहाँ से स्टार्ट होगा? वह होगा 1 2 3 4 ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके, ये है अनंत तक। मतलब कि इसका आप किसी को गिनेंगे तो इसका कोई लिमिट नहीं रहेगा, वह जाएगा आपको अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? वो आपको अनंत तक जाएगा। इस बात को क्या करेंगे? आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा बोलेंगे किसे, तो जब 0 का काम नहीं है तो आप 0 किस लिए लगा है कि नहीं? तो कहा किसे, जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या, अगर प्राकृतिक संख्या में आप 0 को शामिल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जो आपके पास प्राकृतिक संख्या है उस प्राकृतिक संख्या में क्या कर देते हैं? 0 को शामिल कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि वह संख्या का नाम चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे कि अभी हमारे पास ये ऐसा शरीर है, इसी में 2 सींग ऐसे करके निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, तो क्या हम कहेंगे हम आदमी हैं? कहेंगे नहीं, ये तो दूसरा जानवर बन गया, है कि नहीं? जैसे ही हमारे पास हाथ है, हाथ को ऐसे नहीं रहेगा बल्कि ऐसे घुमा फिरा के दे देगा, तो क्या हम कहेंगे हम आदमी हैं? नहीं, उसका क्या हो जाएगा? नाम चेंज हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या है, अगर हम इसमें 0 लगा देंगे, क्या लगा देंगे? 0, तो हम कहेंगे ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तब क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो बताइए पूर्ण संख्या कैसे बना? तो बोलेंगे जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या था, क्या था? प्राकृतिक संख्या था। इस प्राकृतिक संख्या में हमने क्या किया? शून्य को लगा दिया। क्या लगा दिया? शून्य को क्या किया? शामिल कर लिया। तो जब शून्य को शामिल कर लेंगे तो हमको क्या बन जाएगा? हमको बन जाएगा पूर्ण संख्या। तो इसका एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 0 1 2 3 ऐसे क्या हो जाएगा? हमको अनंत तक हो जाएगा। इस बात को क्या करेंगे? याद रखेंगे। लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इतना सिंपल सवाल नहीं पूछा जाएगा तुमको कि से जो प्राकृतिक संख्या है क्या उसमें शून्य होता है या नहीं होता, ऐसा नहीं पूछेगा। थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट करेगा और आपको पूछेगा, क्या पूछेगा? क्या किसे बताइए, किसे जो हमारे पास सभी पूर्ण संख्या है, क्या चीज़ पूछेगा? किसे क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है नहीं? आप लोग बताइए किसे सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है या नहीं? बताइए क्या चीज़ कि क्या सभी, क्या चीज़, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो आप क्या उत्तर देंगे? बताइए किसे? तो हम देख रहे हैं किसे कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्या। तो सब पूर्ण संख्या बताइए, 0 पूर्ण संख्या, 1 पूर्ण संख्या, 2 पूर्ण संख्या, 3, ये सब पूर्ण संख्या। तो क्या पूर्ण संख्या जो 0 है ये प्राकृतिक संख्या है? आप बोलेंगे प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। तो हम बोलेंगे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या है? नहीं है। समझे कि नहीं समझे? कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। अच्छा, सवाल को उल्टा देगा, कहेगा किसे? क्या चीज़? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? अब क्या उत्तर देंगे बताइए? तो अब उत्तर क्या देंगे बताइए? ठीक है, तो हम यहाँ लिखे हैं किसे? सभी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कौन सा है? 1 2 3 4 अनंत तक है। तो क्या ये सभी पूर्ण संख्या हैं? बोलेंगे हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 5 ये सब आता है, इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। इस बात को क्या करेंगे? आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। आगे हमारे पास है सम संख्या। क्या चीज़ है? सम संख्या। सम संख्या सवाल कैसे पूछा जाएगा, इस बात को क्या करिए? आप याद रखिए। ठीक है, तो सम संख्या किसको कहेंगे?
तो जितने भी हमारे पास प्राकृतिक संख्या क्या है, जितने भी हमारे पास क्या है प्राकृतिक संख्या, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो अगर डिवाइड करने पर पूरा तरीका से अगर वह कट जाए, कहे तो शेषफल 0 आ जाए, तब हम कहेंगे किसे वह सम संख्या है। क्या समझे कि जो हमारे पास सम संख्या किसको कहेंगे, कि जो भी हमारे पास प्राकृतिक संख्या है उसमें क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड मतलब भाग लगाएंगे। जब भाग लगाएंगे तो अगर पूरा तरीका से वह कट जाएगा कि तो शेषफल 0 आ जाएगा, हम कहेंगे कि वह क्या है सम संख्या। हम प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं। तो बताइए किसे जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या 1 है, इसमें 2 से भाग लगाएंगे, क्या पूरा तरीका से कटेगा? आप बोलेंगे नहीं, इसमें शेषफल बच जाएगा, तो ये हमको सम संख्या होगा। बोलेंगे ये सम संख्या नहीं है। बोलेंगे 2 बताइए, तो 2 में 2 से भाग लगाएंगे, के कट जाएगा, 1 होगा, पूरा तरीका से कट गया, शेषफल नहीं बचा, ये क्या हो जाएगा सम संख्या। बोलेंगे 3 बताइए, तो 3 में 2 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद क्या करेगा शेषफल 1 बच जाएगा, ये हमको पूर्ण संख्या थी, क्या थी सम संख्या नहीं है। ऐसे सभी में क्या करेंगे हम चेक करते जाएंगे, और जो आपको 2 से पूरा तरीका से डिवाइड हो जाएगा, हम कहेंगे कि वह क्या है आपको सम संख्या। इस बात को क्या करेंगे आप याद रखेंगे। क्या एक सम संख्या था? बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, समझने के लिए ट्रिक से इसका परिभाषा नहीं याद करना है। जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या है, क्या चीज़ प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में क्या करेंगे 2 से क्या चीज़ 2 से भाग लगाने पर, क्या चीज़ भाग लगाने पर जो शेषफल है, क्या चीज़ शेषफल 0 आता है। क्या आता है 0 के तो 0 आता है, क्या आता है 0 आता है। तो हम कहेंगे कि सुबह क्या है सम संख्या। बोलिए 1 में बताओ 1 में भाग लगाएंगे, दूसरे शेषफल आएगा 0, तो कहेंगे नहीं लगबे नहीं करेगा भाग, तो 1 क्या हो जाएगा विषम 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, ऐसे डॉट डॉट करके बहुत सारा हो जाएगा। बोलेंगे कि सबसे क्या चीज़ सबसे छोटी सम संख्या क्या है, क्या चीज़ सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है। आप बोलेंगे सबसे छोटा 2 ही है, क्योंकि 2 से छोड़ जाएंगे तो 1 हो जाएगा, एक सम संख्या हमारा नहीं है। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि विषम संख्या, क्या चीज़ विषम संख्या। अगर इसमें कह देगा कि सबसे बड़ी विषम सम संख्या कौन है, क्या चीज़ जो सबसे बड़ी, क्या चीज़ सबसे बड़ी सम संख्या। तो सबसे बड़ी सम संख्या का कोई क्या चीज़ नहीं है, ये अनंत होगा। अच्छा पूछेगा कि जो हमारे पास सम संख्या, तो सम संख्या का एक सूत्र लिखिए, क्या चीज़ एक सूत्र लिखिए। क्या लिखना है, एक सूत्र लिखना है या व्यापक रूप लिखना है, क्या चाहिए व्यापक रूप लिखना है। जो उसमें खाली सम संख्या है, तो आप क्या लिखिएगा, हम देख रहे हैं कि सब 2 से कट रहा है, तो 2 लिख देंगे। अगर इसमें किसी का गुना करेंगे तो वह क्या करेगा, आपको प्राकृतिक संख्या किसी से गुना करेंगे तो आपको सम संख्या आएगा। तो इसका हो जाएगा 2n सूत्र, क्या हो जाएगा 2n। n क्या है आपको प्राकृतिक संख्या, क्या है प्राकृतिक संख्या। आप इसमें n के मान कोई भी रखिए, प्राकृतिक संख्या में आपको खाली सम संख्या आएगा। बोलेंगे कैसे, कहेंगे कि 2 क्या चाहिए 2, n के मान 1 रखिए, तो क्या 2 गुना कते आ गया 2, ये सम संख्या है कि नहीं है। n के मान 2 रखिए, 2 गुना कते आ जाएगा 4, बोले सम संख्या है कि नहीं, क्योंकि 2 से कटेगा। n के मान 3 रखिए, बोलेंगे 6 आएगा, बोले सम संख्या है कि नहीं है, हाँ, क्योंकि ये सभी संख्या क्या 2 से कट रहा है। इसके फार्मूला क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे कि इसका फार्मूला 2n। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद हमारे पास है विषम संख्या, क्या चीज़ है विषम संख्या। विषम संख्या को कैसे आप याद रखेंगे, इसमें सीधा सा सिंपल सी बात है कि वो हमको 2 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 नहीं आना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ क्या करेगा हमको आना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या, क्या चीज़ है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में 2 से भाग लगाने पर, ठीक है, भाग लगाने पर शेषफल 0 नहीं हो, क्या चीज़ शेषफल 0 नहीं हो, 0 नहीं हो। अगर शेषफल 0 नहीं होगा तो हम कहेंगे वह क्या है आपको विषम संख्या। इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको कुछ चमकता होगा, तो आप तो लिख लिए होंगे पहले, है कि नहीं, तो उसका टेंशन खत्म। तो क्या चीज़ जो प्राकृतिक संख्या अगर 2 से भाग लगाएंगे शेषफल क्या होना चाहिए 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। बताइए एक सम संख्या है कि नहीं है, बोलेंगे 2 से भाग लगाएंगे शेषफल लगेगा ही नहीं, मतलब कि शेषफल आ जाएगा, लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक सम संख्या क्या है, एक आपको
अति एक विषम संख्या क्या है, एक आपको विषम संख्या है कि नहीं। फिर आपको 2 में भाग लगाइए 2 से तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब पूरा तरीका से कट गया। शेषफल शून्य नहीं आया, तो जब शेषफल शून्य नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा आपको सम संख्या। शेषफल शून्य आएगा तो क्या हो जाएगा, शेषफल अगर शून्य आ जाएगा तो आपको सम संख्या, और शेषफल शून्य नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा आपको विषम संख्या। तो आप 2 में भाग लगाए 2 से तो शेषफल क्या आ गया शून्य, तो शून्य आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको सम संख्या, ठीक है। अच्छा 3 में भाग लगाइए 2 से, शेषफल आ जाएगा 1, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, मतलब शून्य क्या चाहिए, शून्य नहीं है। तो जब शून्य नहीं है 1 है शेषफल तो क्या हो जाएगा आपको विषम संख्या। ऐसे आपको हो जाएगा 5, ऐसे हो जाएगा 7, ऐसे हो जाएगा 9, ये सब में भाग लगाएगा तो क्या करेगा आपको शेषफल शून्य नहीं आएगा, मतलब कुछ ना कुछ क्या करेगा आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो वह क्या हो जाएगा आपको विषम संख्या, ठीक है। आप बोलेंगे सबसे क्या चीज़, सबसे छोटी क्या चीज़, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे सबसे जो छोटा विषम संख्या है वह 1 है। कितना है, 1 है। सबसे छोटा विषम संख्या कितना है, 1 है। आप बोलेंगे सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे सबसे बड़का तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो वह क्या हो जाएगा आपको अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। बोलेंगे कि इसे सम संख्या का एक व्यापक रूप लिखिए। क्या चीज़, जो हमारे पास सम संख्या और विषम संख्या बता रहे हैं, हमको बार बार सम संख्या आ रहा है। विषम संख्या का व्यापक रूप, क्या चीज़, व्यापक रूप या क्या चीज़ सूत्र, क्या सूत्र इसके लिए है, इसके लिए हो जाएगा 2n + k1। यहाँ भी क्या हो जाएगा n प्राकृतिक संख्या, यहाँ भी क्या हो जाएगा n प्राकृतिक संख्या। अब इसमें n के मान कुछ भी रखिए तो ये आपको क्या आएगा, आपको विषम ही आएगा। जैसे कि से हम यहाँ लिखे 2 गुना n के मान 1 और बाद में क्या लिखा हुआ 1, तो 2 गुना 1 2 + के 1 कितने हो जाएगा आपको, बोलेंगे 3। 3 क्या है विषम संख्या। n के मान 2 रखिए तो 2 गुना कितने हो जाएगा 4, 4 1 कितने हो जाएगा आपको 5, बोलेंगे विषम संख्या। n के मान 3 रखिए तो n की जगह 3, मतलब 2 का 2, n की जगह 3 प्लस के प्लस और 1 का 1, 2 गुना 3 कितने हो जाएगा 6 प्लस 1 कितने हो जाएगा आपको 7। आप बोलेंगे क्या, इसमें सिर्फ क्या आ रहा है आपको विषम संख्या ही आ रहा है, ठीक है। मेरी बात इतनी बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये सारे को क्या करना, अच्छे से नोट डाउन करना। अभी आपको यहाँ पे चमकाता होगा तो वीडियो को पीछे कर लेंगे और पीछे करके क्या करेंगे, यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे आपको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको 2 संख्या और पढ़ाएंगे। इसके बाद हम कल के वीडियो में देखेंगे किसे जो हमारे पास और सब संख्या उसको क्या करेंगे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले इसको लिखिए, उसके बाद आपको बताते हैं किसे भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास होगा जो है लास्ट संख्या है कि नहीं, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ना आपको, सम भाज्य संख्या को छोड़ देते हैं, अभाज्य संख्या को कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम 3 संख्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे परिमेय संख्या, उसके बाद एक और पढ़ लेंगे जो है कि अपरिमेय संख्या। इससे बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको कल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ लेते हैं लास्ट जो है वह क्या है पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल की वीडियो में क्या करेंगे वो चारों को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आज का क्या है, ये हमारे पास लास्ट पूर्णांक है कि नहीं। तो पूर्णांक संख्या किसको किसको कहते हैं, देखिए पूर्णांक संख्या। तो जो हमारे पास पूर्णांक संख्या है, क्या चीज़ पूर्णांक संख्या, ये क्या चीज़ होता है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो ये देखिए पूर्णांक संख्या क्या चीज़ है। तो पूर्णांक संख्या 2 संख्या मिलकर बनता है, क्या चीज़, जो हमारे पास पूर्णांक संख्या वो कितने संख्या मिलकर बनता है, 2 संख्या। लेकिन इसको हम क्या करते हैं 3 संख्या में क्या करते हैं बांटते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या लेकिन क्या करता है इसमें 3 भाग को क्या क्या बांटते हैं, लेकिन आपको कितना पढ़ना है 2 ही भाग, लेकिन आपको हम 3 भाग बता देते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना कितना 2 भाग। तो एक होगा आपको धनात्मक, क्या चीज़ पूर्णांक संख्या 3 संख्या मिलकर बना हुआ है, तो बोलेंगे कौन कौन। तो हमारे पास पहला होगा धनात्मक, क्या होगा धनात्मक, बोले समझे, ठीक है। दूसरी बात हमको होगा वह होगा नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक। बोलेंगे नकारात्मक क्या चीज़ है, जिसको हम ऋणात्मक कहते हैं,
क्या कहते हैं, ऋणात्मक। एक हमारे पास होगा वह होगा उदासीन। क्या चीज़ होगा, उदासीन। मेरे बात इतनी बात समझ गए होंगे, क्या चीज़, उदासीन। 3 संख्या मिलकर क्या करेगा, आपको पूर्णांक संख्या बनेगा। आप बोलेंगे इसमें धनात्मक में क्या होगा, तो बोलेंगे धनात्मक में वे सब संख्या आएगा जो सिर्फ प्लस वाला होगा। क्या होगा, प्लस वाला। धनात्मक कौन सा संख्या आएगा, जो सिर्फ प्लस वाला हो। बोलेंगे 3 प्लस में है, बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक है, बोलेंगे हाँ है। बोलेंगे 4, बोलेंगे हाँ है। -4 लिखे, याद रखिए ये +4 लिखिए, कितना, +4। बोलेंगे 8 पूर्णांक में है कि नहीं धनात्मक पूर्णांक, बोलेंगे हाँ है। 9 पूर्णांक में है कि नहीं, बोलेंगे हाँ। तो जितने धनात्मक होगा, क्या होगा, जितने धनात्मक वैसे भी किस में आ जाएगा, आपको पूर्णांक संख्या में आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। लेकिन इसके नीचे हम ना कुछ तो एक छुपा हुआ रहता है, इस बात को भी क्या करेंगे, आप याद रखेंगे, ठीक है। नकारात्मक बोलेंगे कौन सा आएगा कि ऋणात्मक में, तो जो सब माइनस वाला संख्या होगा, क्या होगा, जो सब आपको माइनस वाला संख्या होगा, हम कहेंगे वह सब ऋणात्मक संख्या। क्या है, ऋणात्मक। जोर से बोलिए, क्या है, ऋणात्मक। कहे तो नकारात्मक संख्या है। कौन सा, जो सब आपको ऋणात्मक कहे तो माइनस वाला संख्या होगा। बोलेंगे -3, बताओ कौन सा, ऋणात्मक कहे तो नकारात्मक। -5, -6, -7, ठीक है। -3.2, कितना, -3.2। तो पॉइंट वाला भी आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। समेक्शन है। उसके बाद ऐसा कौन है, तो हमारे पास वह है एक लास्ट उदासीन। तो उदासीन में क्या आ जाएगा, बोलेंगे 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो फिर से कहिए किसे, हमारे पास पूर्णांक संख्या कौन कौन संख्या मिलकर बना हुआ, तो बोलेंगे धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और क्या चीज़, उदासीन संख्या। 3 संख्या मिलेगा तब जब क्या करेगा, आपको पूर्णांक संख्या बनेगा। लेकिन एक्चुअल में 2 ही संख्या होता है, धनात्मक और क्या चीज़, ऋणात्मक। का है, तो इसको हम मेन बात है कि संख्या रेखा पर प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, संख्या रेखा पर। ये बताइए एक रेखा है कि नहीं, बोलेंगे हाँ रेखा। इसमें यहाँ पे 0 देंगे, क्या देंगे, 0। तो 0 क्या है हमको, उदासीन। क्या है, उदासीन। इसके अगर क्या चीज़, इसके हम दाएं तरफ चलेंगे, क्या इधर दाएं तरफ चलेंगे, तो ये खाली क्या होगा, प्लस वाला होगा। क्या जी, प्लस वाला कहे तो हमको धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। इतनी बात आप याद रखेंगे। इसके हम बाएं तरफ आएंगे, किधर आएंगे, बाएं तरफ आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वाला। ये क्या चीज़, प्लस वाला, ठीक है। तो इधर आएंगे तो -1, इधर आएंगे -2, -3, ठीक है। इधर आएंगे -4, -5, ये इधर आएंगे। तो ये जो बीच वाला है इसी को हम क्या किए हैं, ये बीच वाला, अच्छा बीच वाला ये वाला है कि नहीं, तो बीच वाला ये वाला जो है इसी को क्या कहते हैं हम, उदासीन। इसीलिए हम क्या करते हैं, उदासीन को भी क्या करते हैं, हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो बताइए ये रेखा है, ये क्या है, संख्या है, इसी को हम कहते हैं संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर जिस चीज़ को आप दर्शा देंगे सभी को क्या हो जाएगा, आपको पूर्णांक संख्या। संख्या रेखा पर दर्शाना है उसको क्या हो जाएगा, हमको पूर्णांक संख्या हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। उदासीन से दाएं तरफ चलेंगे तो ये क्या होगा, प्लस धनात्मक, मतलब कि धनात्मक वाला संख्या, धनात्मक पूर्णांक होगा। अगर इधर आएंगे बाएं तरफ, वह क्या हो जाएगा, आपको ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। इतनी बात आपको याद रखना। तो ये हमारे पास पहला दिन था, है कि नहीं। इसके बाद हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे कि तो दूसरा दिन। तो सभी को जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जुड़िएगा तो आपको ये आपको 6 ही महीना बचा हुआ, सब काट कूट के देखेंगे तो 4 महीना, इस 4 महीना में मैथ को ख़त्म करना, तो कैसे करो ख़त्म करना है कि नहीं, ठीक है। ये समझिए क्रैश कोर्स की तरह क्या किया आपको हम स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आपको सारा डिटेल्स में बताएंगे, सारा चीज़। तो आपको एक एक टॉपिक को बताएंगे ताकि एक भी सवाल क्या करे, कहीं से छूटे नहीं। और सभी से एक गुजारिश है कि से सभी को कॉपी में लिखते हुए जाना है, ताकि क्या करेगा, आपको एक भी सवाल क्या करेगा, आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि से आप जब भी देखेंगे, जैसे आप कहीं पे जोड़ सीखे होंगे तो चाहे घटो सीखे होंगे, आप एक बार में नहीं सीखे होंगे। जोड़ सीखे होंगे क्या एक बार में सीख गए थे, कुछ ना कुछ आपको डिस्टर्ब हुआ होगा कि तो आपको असफलता आया होगा उस जोड़ को सीखने में। लेकिन एक दिन आप सीख गए तो उसमें क्या पा लिया, आप सफलता पा ली, है कि नहीं। तो कहता है कि असफलता जो है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ आपको नहीं हो सकता है, लेकिन फिर क्या करेंगे, उसको प्रयास करेंगे तो आपको आ सकता है। कि असफलता क्या है, एक चुनौती है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकता है। तो जो आपको कमियां रह गई है उसको क्या करो, आपको सुधार करना पड़ेगा। तो असफलता को स्वीकार करो, आप में जो भी कमी है उसको क्या करो, सुधार करो। तब जब क्या करेगा, आपको एक सफलता ही मिलेगा। यही बात इसमें है, ठीक है। तो आपको सफलता मिलना है कैसे, तो असफलता जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आपको पता है कि असफलता आएगा, नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी क्या करना, उसको पढ़ना ताकि क्या करेगा, आपको बन जाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरे दिन। आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।